देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज 130वीं जयंती है और इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शांतिवन जाकर जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी। वहीं पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर लिखा कि पूर्व पीएम की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि। पीएम मोदी के अलावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट से जवाहरलाल नेहरू के विचार को ट्वीट किया। आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था और 1964 में उनके निधन के बाद उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। साथ ही यूएन ने 20 नवंबर 1954 को बाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। भारत में जवाहरलाल नेहरू के निधन से पहले 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता था, लेकिन 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद बच्चों के प्रति उनके प्यार को देखते हुए सर्वसम्मति से ये फैसला हुआ कि अब हर साल 14 नवंबर को चाचा नेहरू के जन्म दिवस पर बाल दिवस मनाया जाएगा, जिसके बाद से ही 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाने लगा। बच्चे नेहरू जी को चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। नेहरू जी ने बच्चों के बारे में कहा था कि आज के ये बच्चे कल के भारत का निर्माण करेंगे। हमारा देश भविष्य में कैसा होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने बच्चों का पालन कैसे करते हैं। नेहरू जी बच्चों की शिक्षा को खास महत्व देते थे। देश के जाने माने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स की स्थापना में भी जवाहरलाल नेहरू ने खास भूमिका निभाई थी। बाल दिवस को मनाने की एक बड़ी वजह यह भी है कि बच्चों की बेहतर शिक्षा समेत तमाम अहम फैसले बच्चों के उत्थान के लिए लिए जाएं। आपको बता दें कि बाल दिवस के मौके पर ही बाल मजदूरी पर रोक लगाने का कानून पास किया था और 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों से काम करवाना कानूनी अपराध की श्रेणी में आ गया। आनंद झा नेता बीजेपी, संजय गुप्ता कांग्रेसी नेता, डॉक्टर एचके सिंह राजनीतिक विश्लेषक, अनिल श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं, प्रियंका राणा सोशल एक्टिविस्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। तो प्रियंका आपसे शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी भी हम दे देते हैं अपने दर्शकों को कि शिक्षा को लेकर हम बात करें तो देश में शिक्षा का अधिकतर कानून और सर्व शिक्षा अभियान जैसी योजनाएं लागू होने के बाद भी प्राथमिक शिक्षा जो सेहत का सुधार नहीं हो पा रहा है। यानी यूँ समझें कि जो शिक्षा एक कानून लाया गया उसका क्या हो रहा है हमारे देश में। जनवरी 2019 में जारी एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि देश भर में 8वीं कक्षा के 28% बच्चे ऐसे हैं जो कक्षा 2 के पाठ तक नहीं पढ़ पाते। इस मामले में जम्मू कश्मीर की हालत सबसे खराब है, जबकि उत्तर प्रदेश दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के स्कूलों में स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर है। वहीं रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश की बेटियों में पढ़ाई को लेकर जागरूकता बढ़ी है। तो बाल दिवस को पर हो रही तो बच्चों की आज की स्थिति जानने की हम कोशिश करेंगे और हम बात करेंगे कुपोषण की भी, जिसमें एनपीएसएस की साल 2017 की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल 93.4 लाख बच्चे गंभीर रूप से कुपोषण के शिकार हैं और एनपीएसएस ने राज्यसभा में ये आंकड़े पेश किए थे। अब बताया जाता है कि 2015-16 में लगभग 1,72,902 बच्चों को एनसीआर में भर्ती कराया गया था। उनमें से 2,760 को बचाया जा सका। तो ये एक आकलन है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बाल मजदूरी का भी हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम शुरुआत करते हैं चर्चा की। प्रियंका राणा हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका, जो नेहरू जी ने सपना देखा था और जो उनके विचार थे, आज देश कहां पर पहुंचा है, कितने हम सफल हो पाए हैं उसमें, खासकर अगर हम शिक्षा की बात करें तो? देखिए, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी बच्चों को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और जैसा कि आपने बताया कि बाल दिवस चाचा नेहरू की एक दूरदर्शी सोच को दर्शाता है कि जो बच्चे हैं वो देश के लिए कितने ज़रूरी हैं। बच्चे ही देश की नींव हैं और भविष्य हैं। अगर उनका डेवलपमेंट नहीं होगा तो देश का भी विकास पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हमारे देश में इतनी सारी स्कीम
निकली हैं। अभी आपने जैसे बताया कि फी ऑर्डिनेंस भी आया था, और फी ऑर्डिनेंस आने के बावजूद आज तक वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है, जिसके लिए हम लोग काफी दिनों से फाइट कर रहे हैं। जैसे स्कूल चल रहे थे, जैसी मनमानियां चल रही थी प्राइवेट स्कूलों की, वैसे ही चल रही हैं। समान अधिकार बच्चों को मिलना चाहिए, वो सिर्फ कागजी तौर पर हैं। अभी तक बच्चों को वो अधिकार नहीं मिल पाए हैं, एजुकेशन ठीक से नहीं मिल पा रही है। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी तरह से खोखली है। वो बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, आप देखेंगे जो बाहर की कंट्रीज हैं, पूरा प्रॉपर बच्चों का देखा जाता है, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जाता है, एक्स्ट्रा करिकुलर देखा जाता है, पूरा एजुकेशन देखा जाए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ है कि आप इतना प्रेशर डाला जाता है बच्चों पे कि अगर आप एकेडमिकली अच्छे हैं तो आप ठीक है, नहीं तो आपको स्कूल में भी इतना डिमोरलाइज कर दिया जाता है। टीचर्स यहाँ तक कि बोल देती हैं कि भैया तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो तुम रहने दो, ठीक है, तुम्हारे से कुछ नहीं हो पाएगा। तो कितने सारे केसेस आते हैं हम लोगों के पास। मतलब वही सिस्टम एक रहा है, वही सोच रही है, सिस्टम रहा है। अब खेल कूद की बात करते हैं, इतना ज्यादा हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो उसको डेवलप भी कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखिएगा बच्चों को वो फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। वो अभी भी पेरेंट्स की वो सोच नहीं है कि बच्चे अगर खेल कूद में जा रहे हैं तो उनको सपोर्ट करके उनको आगे लाया जाए। गांव में जो लड़कियां हैं उनके लिए कुछ अच्छा किया जाए, उनके लिए कुछ खेल कूद के लिए आगे कुछ ना कुछ स्कीम्स लाई जाए। तो वो सब सरकार को देखनी पड़ेगी, इवन पेरेंट्स को भी आगे आना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। शिक्षा नीति की जब हम बात करते हैं तो ये 2 बार लागू हुई थी और अब ये लागू होने वाली है एक और, जिसमें पहली बार शिक्षा नीति 1968 में लागू हुई थी और उसमें कहा गया था कि इसका हर 5 साल में रिव्यू होगा। 1986 तक एक बार भी नहीं हुआ इसका रिव्यू, और इसी साल दूसरी शिक्षा नीति बनाई गई है जिसका रिव्यू 1992 में किया गया। यानी जो शिक्षा नीति आ रही है वो तकनीकी तौर पर अगर देखें तो ये तीसरी है। आनंद झा, आप कैसे देख रहे हैं, क्या कितना सुधार हुआ है? और ये क्या जब भविष्य कहते हैं बच्चों को देश का, तो वहाँ हम बच्चों के भविष्य को क्या हम वाकई में तलाशने की हम कोशिश नहीं कर पा रहे हैं अभी भी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस दिशा में बहुत ही मजबूत ढंग से काम कर रही है। अभी बहन प्रियंका राणा ने कहा कि नेहरू के सोच की दूरदर्शिता, तो यदि नेहरू या कांग्रेसियों के मन में भारत के बच्चों और भारत के लोगों के प्रति जागरूकता और मजबूत करने की उत्कंठा होती तो 70 साल गुजर गए, 72 साल गुजर गए और आज ये स्थिति नहीं होती। सबसे पहले तो बाल दिवस ही प्रश्न चिन्ह वाला विषय है। जब आपने बताया और वैसे ज्ञात है सबको कि बाल दिवस भारत की तरफ से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर में यूएनओ में प्रपोज हुआ था और उसको 20 नवंबर को मान लिया गया था। और 20 नवंबर को भारत के तत्कालीन केंद्रीय मंत्री कृष्णा मेनन ने उसको प्रपोज किया था और 20 नवंबर आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर में बाल दिवस मनाया जाता है। यहाँ जो सेल्फ ग्लोरिफिकेशन की एक परिपाटी रही है कांग्रेस में कि हम अपना कैसे ग्लोरीफाई करें, उसमें चाचा नेहरू के नाम पर में 64 में मरने के बाद बाल दिवस कर दिए। मुझे तो डर इस बात का लग रहा है कि आने वाले समय में उस मतलब गांधी नेहरू फैमिली के किसी बच्चे के नाम पर में कोई दिवस रख दिया जाए। तो इस तरह की जो परिपाटी है, इस तरह की जो सोच है, इससे देश का विकास हो सकता है क्या? बाल दिवस अगर हो तो भारतीयता की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, लेकिन एक और सवाल लेकर जो 2 बच्चे गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चे जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी अपने राष्ट्र के लिए, भारतीयता के लिए कुर्बानी दिए, अगर मनाया ही जाए तो उस नाम पर में मनाया जाए या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस ठीक है। ये तो सेल्फ ग्लोरिफिकेशन की जो एक परिपाटी कांग्रेसियों ने ला दी है, ये ठीक नहीं है। लेकिन नेहरू का कंट्रीब्यूशन की बात आप नहीं कर रहे हैं। आप नेहरू के कंट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, जो उनका एक विचार रहे, जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा, कोई भी ऐसा विचार से लेकर आप देखिए ना कहां योगदान रहा है। मैं तैयार हूं रंग दे देना क्या ठीक है? क्या हम लोग बाल दिवस की बात कर रहे हैं, इसमें आप राजनीति लाना जरूरी है क्या? बच्चों के लिए जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया। आप ये बताइए आपकी पार्टी बच्चों के लिए क्या कर रही है? एक ऑर्डिनेंस आया था, उसके लिए क्या हुआ? ठीक है संजय गुप्ता जी, मेरा सवाल आपसे ये है, आनंद झा जी का जवाब आप बाद में दीजिएगा कि आप नेहरू की बातों को कितना अमल में लाए। आप बार बार कहते रहे नेहरू हमारे हैं, आप इतने साल सरकार में रहे, लेकिन आपने एजुकेशन के पॉइंट पे क्या क्या किया आपकी सरकार ने, वो बताएं।
देखिए, क्योंकि आज भी शिक्षक नहीं होते हैं, आज भी जो हैं बच्चे जो हैं स्कूलों से दूर हैं या स्कूल उनसे दूर हैं, उनके जाने के फासले बहुत ज्यादा हैं, ये तमाम अभी भी वही परेशानियां हैं। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, पहली बात तो हमरा जी ये है कि हमारी जो हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, हम अपनी तुलना कर रहे हैं, विकासशील देश हैं, तुलना कर रहे हैं विकसित देशों से। ये एक बहुत बड़ा तथ्य है, क्योंकि आप इसको समझना पड़ेगा जब हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं खुले मन से। तो जब उसके अंदर आप ये बात समझेंगे कि इस देश के अंदर जो हमारे बच्चे हैं जिनकी उम्र है 18 साल से नीचे, उनकी मैं समझता हूँ जो जनसंख्या है शायद विश्व के सबसे ज़्यादा इसके विश्व के अंदर हमारे देश के अंदर है। अगर नहीं है तो पहले 1 या 2 कंट्रीज़ में हम लोग। तो उसके अंदर इतनी बड़ी जो हमारी जनसंख्या है, उसके लिए जो पर्याप्त साधन चाहिए, जो उसके लिए फंड चाहिए, जो हमारी जीडीपी का या जो हमारे जो संसाधन है उसका परसेंटेज रिक्वायरमेंट चाहिए, वो चूंकि हम विकासशील देश हैं उतना मुहैया नहीं करा पाए और वो अपर्याप्त रहा, ये बिल्कुल मानने में कोई गुरेज नहीं है। और आनंद जी की तो बात मैं अभी बाद में करूंगा, क्योंकि इनकी मानसिकता तो घृणा से भरी है, ये घृणा वाले लोग हैं। मगर इन्होंने कहा ना, अभी मैं आपसे सीधा सवाल पूछ मैं सीधे नहीं तो आप मुझे बाउंड करना चाहती हैं कि मैं ना बोलूं, सिर्फ ये बोले। नहीं, मैं तो कह रही हूं आप बोले, शब्द घृणा भरे इन्होंने बोले। मैं तो आनंद झा जी के पास जा ही नहीं ना, मैं 1 मिनट मैं तो आप ही से जवाब अपनी बात पूरी कर दूं। इस देश के अंदर जो बच्चों के लिए या जो इनके विकास के लिए कार्य शुरू किए, अगर ये कहना शुरू करें कि कोई काम नहीं हुआ, तो इस देश के अंदर सुई भी नहीं बनती थी। आज जो शिक्षण संस्थाएं बनी, IIM बने, बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी, ये कैसे बनी? और अगर इनके बारे में विचार नहीं था, ये बच्चे नीचे से लेके ऊपर तक जो शिक्षा की हमारी नीतियां बनी और जो सब चीज़ें बनी, प्लान जो भी हुआ वो पूरा नहीं है, मगर उसमें प्रयास जरूर किए गए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ा सरल होता है ये बैठ के कह देना कि फला आदमी ने ये नहीं किया, फला ने ये नहीं किया, उसकी नीति ये या वो सेल्फ ग्लोरिफिकेशन है। हाँ। अरे भाई साहब, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन की तो आपके यहाँ तो हाइट है ना। इस देश के अंदर सब लोग देख रहे हैं कि सेल्फ ग्लोरिफिकेशन कौन करता है। और जब आप ये कह, चलो मैं उस बात पे मैं इसको ज्यादा खराब करना नहीं चाहता, मैं एक मिनट में खत्म कर दूंगा। मगर जो लोग इस देश के अंदर नेहरू को छोटा करके देखना चाहते हैं, नेहरू उनसे छोटे होने वाले नहीं है, वो अपना कद खुद घटा रहे हैं और उनकी विचारधारा कितनी संकुचित है आज पूरा देश इस बात को देख रहा है। नेहरू का जो रोल रहा पूरा विश्व उसको जानता है और मैं समझता हूँ ये हमारे लिए इज्जत बढ़ाने वाली विषय है। खुद एक प्रोफेसर हैं और ये इस बात को बहुत अच्छे से बता पाएंगे। जी डॉक्टर सिंह, बहुत कमियां रही है, थोड़ा समय दे देंगे तो मैं इस पर बता सकता हूँ कि एक तो संजय जी ने सही कहा कि संसाधनों का अभाव था, जिसके कारण सभी सरकारों ने कोशिश की, लेकिन जो होना चाहिए था हो नहीं पाया। कि सेंटर में सरकार किसी और की है, राज्य में किसी और, ये भी है। एक तो शिक्षा जो है वो कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो ये अगर यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट होता तो इसमें केंद्रीय सरकार कर सकती थी, तो एक तालमेल भी नहीं बना। और दूसरी बात कि 5 ईयर प्लान में जितना पैसे मुहैया होने चाहिए शिक्षा के प्रति वो हुआ नहीं उसमें। तो आप कई बार देखें कि 1 और 2% भी नहीं हो पा रहा है। हम तो 6 और 10% की बात कर रहे थे, इतना जीडीपी का होना चाहिए शिक्षा पर खर्च, तो ऐसा हुआ नहीं कभी। तो एक यहाँ पर ये आता है कि विकासशील देश हैं तो उसकी अपनी समस्याएं हैं, वहां तक तो ठीक है। दूसरी बात है, बाल दिवस की बात करेंगे तो बाल दिवस देखिए, यूएन ने कहा कि 20 नवंबर को मनाया जाए और 1954 से मनाया भी जाता है, आपने भी बताया, लेकिन प्रत्येक देश बाल दिवस अलग अलग समय में मनाते हैं। जैसे मैं कहूँ, चीन 4 अप्रैल को बाल दिवस मनाता है, पाकिस्तान 1 जून को मनाता है, अमेरिका जून के दूसरे रविवार को मनाता है। तो प्रत्येक देश के अपने अलग अलग चीजें हैं। लेकिन नेहरू को चाचा नेहरू इसलिए कहा जाता है कि बच्चों के प्रति लगाव था और नेहरू जी चाहते थे जो देश के भविष्य हैं उसका उत्थान हो, इसमें कहीं भी कोई संकोच की बात नहीं है। और बाद में जब बाल दिवस मनाया भी गया तो उसका स्वागत योग्य है, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि संविधान का 86 अमेंडमेंट आया वाजपेयी जी के समय में 2002 में, और उसके तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी में रखा गया। 6 से 14 वर्ष जिसको आरटीआई के तहत भी लाया गया, बाद में पहले लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार होना चाहिए। उसके बाद में वाजपेयी की सरकार ने अटल सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत हर 1.5 किलोमीटर में स्कूल खोलने का नियम बनाया था, जो कि बाद में जब कांग्रेस की सरकार आई तो वो आरटीआई सरकार जब आई 8 साल के बाद जी, उसके 8 साल के बाद देखें, जब ये 2002 में बन गया तो 8 साल के बाद में
इसको शिक्षा के अधिकार को लागू किया गया मौलिक अधिकार के रूप में। इस बीच में सब लोगों को ठीक है, इनकम अनिल टैक्स के साथ श्रीवास्तव सेस जी देने बहुत पड़ते देर से थे। इंतजार कर रहे हैं। अनिल जी, मैं आपको इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगी कि अब आप इसको कैसे देखते हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके उत्थान के लिए, आगे बढ़ने के लिए यहां पर जो भी सरकारें रही हैं वो कितनी गंभीर रही? को बताना चाहूंगा कि बच्चों के विषय में ना तो भारतीय जनता पार्टी सक्रिय दिखी और ना ही कांग्रेस दिखी। दोनों ही पार्टियों को मैं दोष दूंगा। मैं मध्य प्रदेश को बिलोंग करता हूं। मध्य प्रदेश में कुपोषण से बच्चों के मरने वालों की संख्या देश में सबसे प्रथम है, जहां पे कुपोषण में लाखों बच्चे मारे गए। मैं आपको एक चीज और हुमरा जी बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासनकाल में 12 अरब रुपया महिला बाल विकास को आवंटित हुआ। वर्ल्ड बैंक से, यूएनओ से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, सारे लोगों को मिला के। बावजूद उसके वो पैसा कहां चला गया इसकी किसी को चिंता नहीं है। और आज भी हमारा प्रदेश जो है कुपोषण में नंबर 1 बना हुआ है। कमलनाथ सरकार आई है प्रदेश में, वो भी कोई काम नहीं कर रही। उसने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि वो आखिर 12 अरब रुपया अधिकारी कहां डकार गए। शिवराज सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने अपने 13 साल के शासनकाल में 65,000 शासकीय स्कूल बंद कर दिए। अब ऐसे में बच्चे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कहां से? आज भी आप ये देखिए कि बाल मजदूरी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। बच्चों की तस्करी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक हो रही है। मतलब कांग्रेस सरकार आने के बाद भी वही स्थिति है। तो इस मामले में मैं ये कहूंगा कि दोनों ही सरकार बराबरी की दोषी हैं। ठीक है, प्रियंका, बाल मजदूरी पर जरूर बोलेंगे प्लीज। नहीं, बिल्कुल। और कानून आते हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ सरकारें, जो भी नई सरकार आती है वो कानून लाती है, लेकिन वो सिर्फ कागज पर रह जाती है। आप देख लीजिए, फी ऑर्डिनेंस को ले लीजिए, वो भी कागज है। अभी भी हम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, अभिभावक सड़कों पे आए थे। मैं खुद प्रोटेस्ट किया था। मैंने योगी जी रामलीला मैदान में आए थे, उन्होंने कहा था, अपने मुंह से कहा था कि हम लोग समझते हैं आपकी पीड़ा को और इस पर जल्द एक्शन होगा। लेकिन आज भी हम लोग डीएम के ऑफिस में, बीएसए के ऑफिस में धक्के खाते रहते हैं, कुछ नहीं होता। बाल मजदूरी ले लीजिए, आप अभी भी आप देख लीजिए, घर में आपके बच्चे कामवाली और कामवाली के बच्चे दोनों काम करते हुए मिल जाएंगे, उस पर कोई एक्शन नहीं है। बाल मजदूरी तो आप बहुत छोड़ दीजिए। इसमें लोगों को भी अपनी सोच बदलने की जरूरत है। सोच बदलने की मैं दोनों की ही बात कर रही हूँ। इवन जब तक आप लोग जागरूक नहीं है तब तक आप कानून को भी इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते हैं। तो आपको भी जागरूक होना पड़ेगा, वो चाहे कुछ भी हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे आपका बाल दिवस के क्या मायने हैं? फिर अब जरूर हम इसकी तरफ हमें फिर आगे बढ़ना चाहिए शायद। बिल्कुल, ये हमें ये समझना चाहिए कि बच्चों को भी इवन राइट्स और एजुकेशन, जो उनका मूल जो अधिकार है, वो मिलना बहुत जरूरी है, जो अभी तक वो उससे वंचित है। आप देख लीजिए कानून। लेकिन मैंने ये देखा जब मैं आंकड़ा निकाल रही थी कि वक्त ब वक्त जो सरकारें आती गईं वो अपने हिसाब से इसको बदलती चली गईं। अब ये 1999 में उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने 10वीं के साथ ही 9वीं को बोर्ड की परीक्षा बनाया था। मायावती जी आती हैं 2002 में, उसको बदल देती हैं। तो ये तो एक खिलवाड़ हुआ ना कि आपकी जो आपको सूट करता है आपने उसके हिसाब से चेंज कर दिया। आनंद झा जी, मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। पहले तो अनिल भाई को कहना चाहूँगा कि अनिल भाई, भारतीय जनता पार्टी की जब केंद्र में सरकार आई अटल जी की, तो राइट टू एजुकेशन बिल लाया गया और उसको मतलब एजुकेशन फॉर ऑल किया गया। दूसरा, मतलब बच्चों के लिए यूनिफॉर्म स्कूल स्कीम में अटल जी की सरकार में देना प्रारंभ किया गया। तीसरा, मिड डे मील की व्यवस्था शुरुआत की गई पूरे भारतवर्ष में। बच्चों को स्कूल में जो कि मतलब लेस नरिश्ड बच्चे हैं उनके लिए, तो इस सब तरह की योजना पहले भी जब भी मतलब सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई तो शुरू हुआ। कांग्रेस की सरकार में ये नहीं हुआ। जब मैं स्वयं अपनी बात याद करता हूं तो 84 ईस्वी में, 85 ईस्वी में मैं पैदल 16-17 किलोमीटर हाई स्कूल जाया करता था और वापस आया करता था पैदल। ये मेरे जीवन की यात्रा, और 47 से 84 37 साल होता है, उस दौरान इतना मतलब प्रगति हुआ भारत का और कांग्रेस की सरकार थी। और इन्होंने कहा बाहर की तुलना, तो हम उस देश के वासी हैं जहां एक मतलब श्लोक है, ऋचा है हमारे यहाँ कि बालो हम जगदानंद नौमे बाला सरस्वती अपूर्णे पंचमे वर्षे वर्णेयम जगत्रयम। तो हम उस देश के वासी हैं जहां हम बाहर से तुलना की अपेक्षा नहीं करते हैं और ना करते हैं। हम में इतनी शक्ति है कि हम स्वयं
5 वर्ष का एक बालक पूरे जगत को वर्णन करने के लिए सक्षम होता है। हम उसके वंशज हैं और हम उस देश के वासी हैं जहां पर में वातावरण ऐसा रहा है कि 5 वर्ष का बालक पूरे ब्रह्मांड का वर्णन करने के लिए सक्षम है। तो हम किसी से तुलना नहीं करते हैं। देखिए आनंद जी, आप तुलना मत करिए। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं और आपके इस ज्ञान की वजह से तो ये देश यहाँ खड़ा है। 13 साल, 70 साल की आप अभी बात कर रहे थे, आपने 70 साल का नाम लिया था, मैं कटाक्ष पे जाना नहीं चाहता था। उस 70 साल में अटल बिहारी वाजपेयी साहब की भी सरकार थी और उन्होंने प्रस्ताव रखा, तो फिर क्यों नहीं पास कर दिया शिक्षा का अधिकार? अटल बिहारी के शिक्षा का अधिकार पास हुआ अटल जी की सरकार में। आप बताइए हुमरा जी, वही बता रही हूँ, बताइए जी। कई मैं छोटे आपको छोटे बताता स्कूलों हूँ, को मनमोहन मर्ज सिंह भी जी के किया राज गया, के स्कीम अंदर बहुत अच्छी थी, राइट टू उनकी योजना एजुकेशन अच्छी मिला, थी, जी। तो वो यूपीए वो कार्यकाल मिला में फिर यूपीए आरटीआई ले आए। हाँ, नहीं उसमें आरटीआई के दायरे में आ गया, मतलब तो वो। लीजिए जी। अगर पूर्ण होता तो क्यों अमेंड करते? सुनिए, मैं आगे की बात सुनिए ना 2 मिनट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कह रहे 5 साल के बच्चे, अरे 6 साल से तो आपकी सरकार चल रही है। आज अभी देखिए, आपके अभी 2 महीने पहले 3 महीने पहले यूपी के अंदर पता चला, जहां आपकी सरकार है, कि बच्चे को जो रोटी मिल रही है नमक से मिल रही है। और जो कानून अटल बिहारी वाजपेयी साहब लाए थे, आज उसकी चर्चा करने की आवश्यकता है। उसका इम्प्लीमेंटेशन आपके समय में क्यों नहीं हो रहा है? 6 साल से आपकी सरकार है केंद्र के अंदर, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही है। चलिए, हम लोग नहीं कर पाए, हमारी कमजोरियां रही। आपने क्या किया? अरे भाई साहब, वो बच्चा जो जिसका बिल पास हो रहा है, खीर का जिसका बिल पास हो जा रहा है, एक अच्छे उसका पैसा पास हो रहा है, और सूखी रोटी उसमें लगातार 1.5 साल 2 साल से गैंग होगा, कांग्रेसियों के द्वारा नरिस्ट होगा। अरे आपकी सरकार है, आपका प्रशासन है, आपके लोग मिले हुए, पकड़े जाएंगे, पकड़े जा रहे हैं, और आपने ही पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। आपने ही पकड़ा, आपकी सरकार का काम करता और आप ही के लोग, जो भी बच्चों के दुश्मन होंगे, आपके संगठन के लोग पकड़े जाएंगे। और आप देखिए कि उसके अंदर जो एनजीओ की थी, वो उसके अंदर सूखी रोटी दे रहे थे। तो कहाँ आप बात कर रहे हैं? आपका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? आप केवल बात करना जानते हैं कि 5 साल का बच्चा बड़ा परिपक्व है, ठीक है, संजय गुप्ता विश्व को बता सकता है। अरे इनके लिए आप कब करेंगे? अगले साल फिर बैठेंगे, 6 साल से आपकी फिर सरकार है, बातचीत करेंगे, आप भूल जाते और हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहस के साथ इस चर्चा को खत्म भी कर देंगे बगैर कोई नतीजा निकले हुए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ी बहस में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी ठीक 5 बजे। नमस्कार।